योजना आयोग था पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया। यह गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा नहीं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। यह एक सलाहकारी निकाय था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। उपाध्यक्ष यूपीएससी मेंबर होता है, इसका यूपीएससी मेंबर होता है, सीनियर आईएएस। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित किया था और 2014 में ये बंद हो गया। इसका नाम चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नीति नियोजक के उद्देश्य क्या थे हमारे योजना आयोग के लाने के? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण, रोजगार अवसर को सृजन करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण, आय वितरण एवं समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक रही, जो हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया? आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति बनाने पर बल दिया गया, आत्मनिर्भर भारत होने पर बल दिया गया। 1966 से 1969 तक योजना आयोग का अवकाश प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई, क्योंकि 1962 में चाइना युद्ध हुआ था, 1965 पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के प्रति युद्ध हुआ। इस विषय में भारत का ढांचा थोड़ा कमजोर हो गया था। 62 में भी युद्ध हुआ चाइना से, पाकिस्तान से 65 में हो गया, तो इसलिए थोड़ा विराम लेना पड़ा, हमारे पास पैसे नहीं थे ज़्यादा। पंचवर्षीय योजनाएं 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता बनाए रखना था। पंचवर्षीय योजनाओं एवं 1978 से 1979 विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य था। हमें कोई, जैसे इंडिया को कोई चीज़ बनानी होती थी, पहले देखो इस्पात केंद्र बनाया, उसमें उसे अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। कोई नई फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री डालनी पड़ी तो इंडिया के पास पैसा नहीं था। रेलवे को बनाना था, लोन लेना पड़ा। अन्य ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए भारत को पैसा लेना पड़ता था। और 78 से 79 में विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देना था, मतलब हम अपने आप बनाएंगे, आत्मनिर्भर। पंचवर्षीय योजनाओं समय 1 वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का केंद्र बिंदु है तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य निर्धारण लक्ष्य जीडीपी 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि 4%, मतलब जीडीपी 8% बढ़ाओ, कृषि क्षेत्र को 4% बढ़ाओ। जो भारत में बंजर भूमि पड़ी हुई है उन पर कृषि का विकास होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 मार्च 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन क्या है? योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग, NITE, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। योजना आयोग को नियम बदल के कुछ अन्य, जो मोदी जी की सरकार आई उन्होंने अपना नया बना दिया, उसी को योजना को कुछ नई चीज़ों को लाके अपना योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। अब नीति आयोग अब योजना आयोग का लास्ट दिन कब था? 31 दिसंबर 2014। ये भी पूछा ना, योजना आयोग कब से कब तक चला? 1951 में लागू हुआ था, 31 मार्च 2014 तक। नीति आयोग अगस्त में बन गया था, लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन वही जो प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार हैं।
पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य क्या था? 1951 से 56 तक चला, 2.1% बढ़ाना। प्रतिशत वर्ष वास्तविक उपलब्ध 3.60। योजना आयोग ने 56, 4.5 लक्ष्य था, 4.3 इन्होंने कंप्लीट कर पाया। तीसरी योजना 1961 से 66 लक्ष्य इनका था 5.6, लेकिन पहुंच पाए 2.40 से, क्योंकि चाइना युद्ध हुआ 1962 में, उस चक्कर में हम लोग अज्जर रहे। 1965 में फंसे रहे हम लोग चाइना में, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया। चौथी योजना आयोग 1969 से 74 5.7 का लक्ष्य रहा, लेकिन 3.30 ही पूरा हो पाया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 4.4 लक्ष्य था, 4.80 पहुँच गए हम लोग। छठी योजना 1980 से 85 5.2 लक्ष्य था, 5.70 पहुँच गया। सातवीं योजना 5 लक्ष्य था, 6% पहुंची। आठवीं योजना 5.6 लक्ष्य था, 6.80 तक पहुंची, बहुत अच्छा विकास हुआ। नवीं पंचवर्षीय योजना 6.5 लक्ष्य था, 5.40 ही पहुंच पाई। 10वीं पंचवर्षीय 8 लक्ष्य था, 7.6 पहुंची। 11वीं पंचवर्षीय योजना 9 लक्ष्य था, 8 पहुंच गई थी, तब भी ठीक ही पहुंची। पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद सभी योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। नीति आयोग का अनुमान। नीति आयोग भारत राष्ट्रीय नीति भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। आयोग सहकारी संवाद सिद्धांत पर परिपालन करते हुए भारत सरकार नीति मुद्दों पर सलाह देने के लिए थिंक टैंक, नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं, बहुत बार पूछा गया नीति आयोग को थिंक टैंक क्यों कहते हैं? भारत सरकार को सलाह देने के लिए जो सिस्टम है नीति आयोग ये काम करता है। नीति आयोग में सदस्य कौन कौन से होते हैं? नीति आयोग के देखो, नीति आयोग के मेन सदस्य प्रधानमंत्री जो भी होगा इसका अध्यक्ष होगा, और मैं भी बता रहा हूँ अच्छे से, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद सीएम, होम मिनिस्टर, एचएम, एफएस, एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर, ये हमारा सीएम हो गए। जितने राष्ट्र के सीएम होंगे सब, स्टेट एंड यूनिटी दोनों, राज्य एवं केंद्र शासित राज्य दोनों। होम मिनिस्टर देश का, फाइनेंस मिनिस्टर देश का, डिफेंस मिनिस्टर देश का, 3 इसके मेंबर हो गए, ये परमानेंट मेंबर होते हैं। फिर इनके बाद पूर्णकालिक मेंबर कुछ होते हैं। एक नई बॉडी है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना निर्माण की राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह भी संविधानोत्तर निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना निम्नलिखित है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल योजना आयोग के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीति को समीक्षा करना। वर्तमान में हमारे योजनाओं की जगह नीति ने ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी पुरानी है। भारतीय संविधान का नियोजन। भारत में नियोजन की प्रेरणा की प्रस्तावना आर्थिक एवं सामाजिक न्याय नीति निर्देशक तत्व 3839-40 आर्टिकल के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं सूची को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब निजी अर्थव्यवस्था, प्राइवेट इकोनॉमी। राज अर्थव्यवस्था मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब दोनों का मिश्रण। एडम स्मिथ की प्रसिद्धि द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 को हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड केन्स का है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं
संबद्ध क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माणीकरण यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र आते हैं। तृतीय में थर्ड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल, टूरिज्म इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। अल्प अवधि में कृषि इनपुट के लिए अल्प विधि ऋण 15 माह से कम मशीनें आदि खरीदने हेतु। मध्यवर्ती ऋण अल्पावधि मतलब छोटी 15 महीने तक सरकार आपको लोन देगी, बैंकों से ले लो। मध्यवर्ती ऋण 15 महीने के लिए से 5 वर्ष के लिए। भूमि स्थायी सुधार करने बड़ा निवेश आदि जैसे जरूरतों के 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधिक ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि वित्त के स्रोत संस्थागत स्रोत किसी अन्य संस्था यानी किसी फर्म से आपने लिया। संस्थागत स्रोत किसी वित्त की स्रोत संस्था, कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 1982 को की गई थी। आप प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर किसी अन्य विनिमय से कराता है। गैर संस्थागत यानी किसी साहूकार, महाजन आदि लोगों से आप ले लोगे, वो गैर संस्थागत ऋण हो जाता है। अब अगला मैं पढ़ाऊंगा दूध का विकास।